स्टूडेंट्स, इक्वालिटी क्लास 7 जो आज हम बात करेंगे अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट आज हम इक्वालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी का सिंपल मीनिंग समानता, इक्वल राइट्स। जो हम लोग देखते हैं कि सारे लोगों को मतलब कि समान है, सबको बराबर का जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, भारत जो हमारा एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसने विच प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल द पीपल, जिसने सारे लोगों को एक जैसी इक्वालिटी दे रखी है, यानी कि समानता दे रखी है। जो किस पे डिपेंड है? हमारे डेमोक्रेसी में जो दे रखा है, हमारा जो लोकतंत्र है, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। और गवर्नमेंट ने कौन सी तीन मतलब बना रखी है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों में सबको बराबर का इक्वालिटीज अमोंग द फंडामेंटल राइट, हमारे जो मौलिक अधिकार जो प्रोवाइड कर रखे हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारे संविधान में टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि उनको इक्वालिटी मतलब कि जो दे रखी है वो प्रोवाइड कर रखी है। किसने? गवर्नमेंट ने कर रखी है। इन दिस चैप्टर, तो बच्चों आज हम लोग इस जो चैप्टर में बात करेंगे वो है वी विल डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्टेड ऑफ इक्वालिटी, की क्या ऐसी डिफरेंट जो भिन्नता है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है इक्वालिटी के अंदर। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने टाइप की होती है ये देखिए। पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया में हैव द राइट टू वोट, कि सारे लोगों को जो हमारे भारत में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है उसमें सबको वोट देने का अधिकार बराबर का है। बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन आज भी जो इसका हमारी जो डेली लिविंग और जो वर्किंग कंडीशन है उसमें हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इक्वलाइजेशंस में दूरियां बनी हुई है। तो जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या चीजें। फर्स्ट तो है हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि राजनीति में क्या दे रखा है। तो राजनीति में तो बच्चों गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे देश में सारे लोगों को बराबर का इक्वलाइजेशन दे रखा है। ये देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी रेफर टू द कंडीशन व्हेन ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड एन इक्वल राइट टू कास्ट द वोट, यानी कि बच्चों वो है ना किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ये देखिए रिच और पुअर, अमीर गरीब हो या अपर कास्ट लोअर कास्ट का हो या और भी जितना भी डिफरेंट है, किसी भी रिलीजियन का है, लेकिन सबको जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सबको समान अधिकार दे रखा है। ये देखिए दिस इज कॉल्ड, जिसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन द वर्ड कि व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या है? जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। कि इसमें क्या है बच्चों? एनी अडल्ट हु इज ऑफ 18 years of age or more has the right to cast vote, कि 18 वर्ष से ऊपर जो भी है, चाहे वो जो भी पीपल, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंगिंग हो, चाहे वो अपर हो लोअर हो, लेकिन सबको हमारी जो गवर्नमेंट है उसने राइट टू वोट का अधिकार दे रखा है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका बेस्ड है आइडिया ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि जो हमारा विचार है सबके लिए समान है। ये देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि रिच और पुअर हैज वन वोट। ये देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट में समझाती हूँ कि एक हाउस होल्ड वर्कर है और एक बिजनेसमैन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, लेकिन जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है सबके लिए समान है। वो क्या है कि सबसे आगे आप समझ लीजिए कि सबसे आगे जो हाउस होल्ड वर्कर खड़ी है और सबसे पीछे एक बिजनेसमैन खड़ा है। तो जिसके वहां पे या तो वो वॉक कर रही है या बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है लाइन में खड़े हुए हैं, सब एक क्यू में खड़े कि सबको वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन मतलब चुनने का। और वो किसको चुनना चाहते हैं? जो कैंडिडेट उनके लिए मतलब सही है, कि हम जिसको वोट देंगे, हम अक्सर देखते हैं कि हम वोट उसी को देते हैं जो हमारे आगे मतलब कि हम लोगों को
किसी भी चीज की कोई हेल्प करनी है, वो कैंडिडेट जो हमारी हेल्प करता है तो हम लोग सोच के और फिर उसको वोट देते हैं। तो इन दैट वे हमारा जो तरीका है, पीपल एंजॉय पॉलिटिकल इक्वालिटी वेयर ऑल द पीपल आर इक्वल। तो फर्स्ट जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक हमारा था पॉलिटिकल इक्वालिटी, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वालिटी में जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दे रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सबको समान रूप से, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अपर हो, लोअर हो, लेकिन सबको वोट देने का समान अधिकार दिया गया है। तो सेकंड जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो है इकोनॉमिक। बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की। इसमें इकोनॉमिक कंडीशन जो समाज में जो सबसे अलग, जो हम डिफरेंट, अब मैं जिसकी बात करूंगी, फर्स्ट हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल इक्वालिटी जिसमें सबको समान अधिकार है, लेकिन वे आर डिफरेंट। अब इकोनॉमिक को इक्वालिटी में हमको ये डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए बच्चों कि आपके सामने एक तो जो बिल्कुल ही पुअर है और एक बिल्कुल ही रिच है। अब देखो इसमें एक स्टोरी है छोटी सी बच्चों, उसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सुशीला लिव इन अ स्लम एंड हैज अ ड्रैन बिहाइंड हर हाउस, कि उसकी जो बच्ची है वो बार बार बीमार हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है और वो पैसे के लिए वो जहाँ पे बर्तन वगैरह मांजती थी तो वहां से वो पैसे लेती है कि हमें को है ना आज मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाना है तो मुझे डॉक्टर को दिखाने ले जाना है, तो आप मुझे पैसे पेमेंट दे दीजिए। तो वो है ना जहाँ पे वर्क कर रही होती है वो बिजनेसमैन जो होता है वो उसको पैसे तो देता है, बट वो कहता है कि तुम्हारा मन फिर तुम बीच में अभी एडवांस ले लोगी तो फिर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जब उसको पैसों की जरूरत होती है वो पैसे तो दे देते हैं उनको। अब जब वो डॉक्टर के पास जाती है हॉस्पिटल में, वहां जाके वो महिला क्या देखती है कि वहां पे एक रिच फैमिली से भी कोई अपनी बच्ची को दिखाने आया है और वो ये देख रही है कि वो आसानी से फर्स्ट बिना ना उसको क्यू में खड़े रहना है ना, और डायरेक्ट उसको अपॉइंटमेंट हो जाता है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये सुशीला जब इस चीज को देखती है तो वो ये सोचती है कि ये है ना क्यों हो रहा है। देखिए दे हैव नो नीड टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, कि उन लोगों को कोई भी क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट से उनका नंबर आ जाता है। वो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहे तो आसानी से जा सकते हैं। देयर बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीजें किस चीज के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन जो व्यवसाय को लेके होती है, पैसे को लेके होती है। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नॉट प्रेजेंट इन अ ट्रू सेंस। तो सुशीला जब ये सोचती है कि यहाँ पे कहीं भी हम लोगों को इक्वालिटी समान नहीं देखने मिल रही है, पहले तो उसने सोचा था कि जब मैं पॉलिटिकल इक्वालिटी में थी कि हाँ मैं सबसे आगे खड़ी हूँ और सबसे पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो हम लोग क्यों में खड़े, सबको समानता दे रखी है, लेकिन वे आर डिफरेंट। यहाँ पे वो चीज चेंज हो जाती, कैसे चेंज हो गई, तो यहाँ पे who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। लेकिन आज वो देखती है कि जो बहुत वास्तविक जो नतीजा देख रही है, हमारी जो डेली लाइफ का जो कंडीशन है वो बहुत ही दूर दूर तक, मतलब कि ऐसा लगता है कि इसमें इन इक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वो ये मन में इस चीज को सोचती है कि हम लोगों को कहीं पे भी इक्वालिटी दिख नहीं रही है। तो ये एक सबसे बड़ी जो हमारी सोसाइटी के लिए जो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे सामने आती है, जिसमें हमको कहीं पे भी इक्वलाइजेशन को दिखाई। अब थर्ड आया बच्चों सोशल इक्वालिटी, जिसमें हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बारे में बात करेंगे कि सोशल इक्वालिटी का जो मेन है वो क्या है। तो इसमें जो बिलोंग करा है लोगों में वो है एनी कास्ट की, कोई भी किसी भी कास्ट का है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मतलब उसमें अपर है लोअर है, वो इक्वालिटी इन द सोसाइटी। लेकिन क्या वास्तविक हमको समाज में ये चीज देखने को मिलती है कि सोशल मतलब इक्वलाइजेशन है यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों की कितना डिफरेंट है। बट सोशल इक्वालिटी इज आल्सो नॉट फाउंड इन अ ट्रू सेंस इन इंडिया एज इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियन। हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो अलग अलग जो सोसाइटी है जो भारत, जिसमें हिंदू रिलीजन में 4 मेन कास्ट नेमली में डिवाइड कर रखा है। ये देखिए
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 टाइप में अलग अलग उसमें डिवाइडेशन कर रखा है, जिसमें सबसे अपर आपको ब्राह्मण कास्ट दिखाई गई है और सबसे लास्ट में लोअर कास्ट में जिसमें शूद्र दिखाई गए। तो बच्चों वी आर द डिफरेंट शेड्यूल कास्ट और शूद्र आर डिस्क्रिमिनेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो स्टैंडर्ड वर्क। अब जो सबसे लास्ट में शूद्र है उनको सबसे लोअर कास्ट में जो माना गया है, जिसका नाम दिया गया है दलित। द इम्पोर्टेंट वर्ड व्हाट इज दलित, की दलित है क्या, ये एक लोअर कास्ट के लिए दिया गया ये नेम, जिसमें इन लोगों को सबसे लोअर माना गया है और ये सबसे अपर माना गया। तो हमारी जो सोसाइटी, हम हमारे समाज में एक चीज और देखते हैं कि दो मतलब है तो दोनों पीपल सेम, लेकिन उन दोनों में एक ही कास्ट की, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि अपर और लोअर का अलग अलग वर्गीकरण, अलग अलग पार्टीशंस कर रखा है। तो व्हाट इज दलित, तो दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्फ, कि उन लोगों को इतना मतलब कि निम्न से उसमें लोअर बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट दलित मेन ब्रोकन, ये देखिए बच्चों दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। अब उनके साथ में जिस तरीके का जो बिहेवियर किया जाता है उससे देख के समाज में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटेड एक भेदभाव दिखता है, जिसके जरिए ऐसा लगता है कि जब वो लोग इस चीज का फेस टू फेस जब सामना करते हैं, कि वो चाहे किसी भी जगह जाए, चाहे स्कूल में जाए, टेम्पल्स में जाए या किसी पब्लिक प्लेस पे जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो रही है, कहीं ना कहीं असमानता है। तो उन लोगों वो अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं कि हम लोगों के साथ में ऐसा बिहेवियर क्यों होता है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरीज बताती हूँ, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक बिल्कुल दलित राइटर माने गए हैं और उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये है उनकी जो बुक्स जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है झूठन। अब इसमें उन्होंने वास्तविक उसी चीज को लिखा है जिसको वो फील करते थे, कि उनको ये ऐसा महसूस होता था कि किस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को सोशल इक्वालिटी में देखने को मिलता है। जब वो स्कूल में पढ़ाई करते थे और वो देखते कि जब एक टीचर इस चीज को फॉलो कर रहा है, जब वो इस चीज में डिफरेंट बता रहा है, तो ये देखा जाता है कि पहले जब अगर एक टीचर ऐसा करेगा तो बच्चे अपने आप ही ऐसा करना सीख जाते हैं। तो फर्स्ट है कि वैसे स्कूल टीचर एंड कि उन लोगों के साथ में बाहर है ना स्वीप पे, मतलब उनको कहा जाता था कि आप झाड़ू लगा दो, क्लास में नहीं बैठना, या जब वो क्लास में पढ़ने के लिए आते तो दूसरे बच्चे उनके साथ में नहीं बैठते थे। वैसे बेटा है ना, बाहर एक इंस्ट्रक्शन में दे रही हूँ कि वैसे सफाई करना, और ये कुछ भी बुरा नहीं है, ये तो ठीक है कि हम लोग भी है ना जब होता है बच्चों को तो बाहर कभी गार्डन के लिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। बट पर इसमें जो बिहेवियर किया जाता था वो केवल लोअर कास्ट के बच्चों के साथ ही किया जाता था। तो उनको ये चीज फील होने लग गई कि हम लोग है ना अलग अलग है तो क्या हो गया, लेकिन हम लोग है तो सब पीपल सारे समान ही है। तो उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने वास्तविक सच्चाई को लिखा था कि किस तरीके का बिहेव यहाँ पे समाज में किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी दिखाई देती है। तो बेटा जो सोशल इक्वालिटी है, इसका एक सिंपल मीनिंग हम लोग जो पढ़ रहे थे कि सोशल इक्वालिटी क्या है, तो दिस इज कास्ट सिस्टम। ये एक कास्ट प्रणाली थी और जिसका मेन बेस जो बताया गया है वो इनइक्वालिटी बताया गया है, कि समाज में किस टाइप से इनइक्वालिटी फैल रही है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वालिटी, हमारे संविधान ने तो सबको समान अधिकार दे रखा है, लेकिन हम लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो बहुत सी जगह हम इनइक्वालिटी को महसूस करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली वास्तविक जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारा जो मेन सिद्धांत है इक्वालिटी का, वो हम लोग समाज में जो देखते हैं, हमारी जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो हम यही देखते हैं कि दिस इज कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड इन इक्वालिटी, की हम लोगों को समाज में कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी हम लोगों को, इन इक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, थैंक यू।